ज़िद्दी ख़वातीन नाकाम हैं। ज़िद्दी औरतें अपनी शादियों में बल्कि शौहर के साथ अपने ताल्लुकात में भी नाकाम हो जाती हैं। ऐसी ख़वातीन जो शौहर के जज्बात का ख़याल नहीं रखते और मामलात में लचक नहीं रखते, उनकी शादियाँ मुकम्मल नाकाम हो जाती हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगियाँ भी नाकाम हो जाती हैं। क्यों? 1. वो अपने शौहर के साथ अपनी अना की जंग लड़ती रहते हैं, शौहर पर काबू पाने की कोशिश में लगी रहती हैं। इस जंग में हमेशा वो हार जाती हैं। वो कभी ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि मर्द ज़द करने वाली बीवी के सामने और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, और वो एक नर्म और फरमानबरदार औरत के सामने बहुत ज़्यादा नर्म हो जाते हैं। एक ज़िद्दी औरत सोचती है कि वो अपनी राय पर इसरार करके जीत जाएगी और वो किसी भी मुखालफत का सामना कर लेगी, जबकि वो ये भूल जाती है कि ये जंग वो अपनी ज़िद और ज़बान से जीत भी जाए तो वो इस दिल से महरूम हो जाएगी जो उसे प्यार करता था और उसकी फ़िक्र में लगा रहता था। 3. तमाम सक़ाफ़तों और हिकमतों में एक आसान, नर्म, हमदर्द, साबरा और दरगज़र करने वाली औरत की तारीफ़ की गई है। यहाँ तक कि बड़े बुज़ुर्गों ने ऐसी औरत की तारीफ़ की है जो अपने शौहर का एहतराम करती है और नरमी और हिकमत के साथ बोलती है, और उसके नतीजे में वो उससे हमेशा मोहब्बत करेगा और उसे कभी दौर नहीं जाएगा। 4. वो औरत जो अपने शौहर की बात मान लेती है और तूफ़ान के गुज़रने तक सब्र कर लेती है, वो अक्लमंद औरत है। वो अपने कनबा को बिखरने से बचा लेती है, और वो औरत जो खिशक छुरी की तरह बेलचक खड़ी होती है, वो टूट जाती है, जिसका दोबारा जड़ना मुमकिन नहीं। 5. समझौता न करने वाली औरत अपनी राय से चमटी रहती है। वो मुसलसल अपनी फतह का वहम बरकरार रखने की कोशिश करती है, इस जाम में रहती है कि मैं जीत गई और आप हार गए, मैं ठीक हूँ और आप गलत हैं। ऐसी औरत दूसरों को तबाह करने से पहले खुद को तबाह कर देती है, और वो दुनिया और आखिरत में गमज़दा और मायूसी की ज़िंदगी बसर करती है, क्योंकि उसे प्यार और मोहब्बत चाहिए जो हारा हुआ मर्द नहीं दे सकता। उसकी ज़बानी जीत हकीकत में उसकी ज़िंदगी की हार थी। इज़्दवाजी मशावरत के लंबे तजर्बात में मैंने देखा कि ज़द्दी ख़वातीन की ज़िंदगी हमेशा मुश्किलात से दो चार होती है, और उनकी ख़ानदानी और माशरती ज़िंदगी हमेशा तलख़ियों से भरी रहती है। जो औरत ये चाहती है कि भरपूर तरीके से खुशगवार ज़िंदगी गुजारे, तो उसे चाहिए कि अपनी ज़बान और दिमाग को काबू में रखे और अपने घर और शौहर के साथ नरमी का मामला रखे।